Hello everyone. In our previous lecture, we started our new chapter from the grammar. First chapter voice, and in this chapter we completed our present tense, and now we are going to start our past tense. How to change past tense into passive voice. सो पास्ट टेंस क्या है? सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी कि पास्ट टेंस क्या है, जो हमें हमारी पास्ट की एक्टिविटीज़ के बारे में बताए, which denotes the past activities and the time when the action happened. So past tense के भी हमारे कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं. एक तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं हम. और सबसे पहले हम सिंपल पास्ट को ही ले लेते हैं. उसके बाद आएगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. तो सिंपल पास्ट का हमारा रूल क्या है? टेंस रूल क्या है? कैसे सेंटेंस होते हैं हमारे सिंपल पास्ट के? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. अब आपने जैसे सेंटेंसेस आप टेंस पढ़ते हो, इसमें हम साथ साथ टेंस भी रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से. तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. हमारा फर्स्ट सेंटेंस हम इसके लिए क्या लिखेंगे? आई रॉट अ लेटर. इसमें क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है, रॉट हमारी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है. अब जब हम इसको चेंज करते हैं, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जो ये रूल है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा? जैसे मैंने आपको एनसी और ओसी का फॉर्मूला बताया था, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का फॉर्मूला बताया था, वही यहाँ पर फिर से लागू होगा. हम क्या करेंगे? हमारा ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा. हम लिखेंगे एनसी ऑफ ओसी प्लस वॉज. आपको पता है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं पास्ट की, वो क्या होती हैं? वॉज वर. जैसे प्रेजेंट की इज़ एम आर होती हैं, वैसे ही पास्ट की क्या होती हैं? वॉज और वर. तो इस तरह से जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी वॉज वर प्लस V3 प्लस बाय एजेंट प्लस OC ऑफ NC. ठीक है. तो इस तरह से हमारा सेंटेंस था आई रोट अ लेटर. जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो ये किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा? अ लेटर वॉज अ लेटर सिंगुलर है तो हमारी सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारे पास. अ लेटर वॉज रिटन बाय. और आपको पता है कि जब हम किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लेकर के जाते हैं तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है. और आई को हम किस में चेंज करते हैं? हमने टेबल में किया था, मी में. अ लेटर वॉज रिटन बाय मी. ठीक है. इस तरह से हमारा पैसिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा. स्टूडेंट्स, आज हम जो है इसके सभी टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे कि हमारे जो सिंपल पास्ट के कितने जो है तरह के सेंटेंस होते हैं. ये था हमारा असर्टिव सेंटेंस. ठीक है. उसके बाद आएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस. सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि उसका रूल क्या होता है कि नकारात्मक वाक्य जब भी हम किसी पॉजिटिव सेंटेंस में ना को लगा देते हैं, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं काम नहीं करता हूँ, तो इस तरह से जब नहीं ऐड हो जाए, किसी में नेगेटिविटी ऐड हो जाए, तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. जैसे यहाँ था आई रोट अ लेटर, तो यहाँ पर क्या आएगा? आई डिडंट राइट अ लेटर. अब आपको पता है कि जो हमारे सिंपल पास्ट टेंस हैं उसमें क्या है? आई रोट अ लेटर हमारा असर्टिव सेंटेंस था कि मैंने एक पत्र लिखा,
पॉजिटिविटी थी इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ जाती है जब इसने ये कहा कि मैंने लेटर नहीं लिखा। तो हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब इसमें कोई थी नहीं, तो हमने जो है पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड को यूज़ किया। आई डिडंट राइट अ लेटर, और डिड के साथ हमेशा जो है V1 का इस्तेमाल होता है। सो आई डिडंट राइट अ लेटर। और जब हम इस तरह के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम कैसे करेंगे, हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको। पैसिव में आई डिडंट राइट अ लेटर, और इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, और डिडंट राइट क्या है हमारी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अ लेटर डिड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वॉज में। एंड लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मी। ठीक है, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मी। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, पास्ट की ही, नेगेटिव हो गया है। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं भाई, प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें हम क्वेश्चन किसी से करते हैं। तो आपको पता है कि हमारा पास्ट टेंस है ये, तो वॉज वर हमारी हेल्पिंग होती है, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करते हैं, करवाती है। तो यहाँ पर हम, जैसे हमारा सेंटेंस था आई रोट अ लेटर, तो इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, सॉरी इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो इसको इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाएंगे, हमारे पास यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो डिड का यूज़ किया था नेगेटिव बनाने के लिए, डिड नॉट। और जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिखा, डिड आई राइट अ लेटर। और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि डिड को हम वॉज में, वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम अपने जो ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर, एक लेटर की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, डिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, वॉज वर्ब में। तो यहाँ पर सिंगुलर है तो वॉज में कन्वर्ट करेंगे, वॉज अ लेटर रिटन बाय मी। आपको पता है कि हम जो है हमेशा क्या यूज़ करते हैं, बाय एजेंट का यूज़ करते हैं जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो बाय एजेंट बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है यहाँ पे। तो वॉज अ लेटर रिटन बाय मी, डिड को हमने किस में चेंज कर दिया, वॉज वर्ब में, हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के तौर पर आ गया, और वॉज अ लेटर रिटन बाय मी। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो चेंज हो गया। और यहाँ पर फिर से हम क्वेश्चन मार्क अपना ऐड कर देंगे। अब इसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट टाइप। एक तो हमारे जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं वो कभी भी हम अपनी हेल्पिंग वर्ब्स को जो है सबसे पहले यूज़ करके क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं। लेकिन कई बार हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो WH फैमिली से भी स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डिड यू लिव, वेयर डू यू गो, वेयर हैव यू बीन, व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, हु आर यू, हु वर योर फ्रेंड्स। तो ये क्या है, ये WH से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, WH फैमिली बोलते हैं। तो इनसे भी हमारे क्वेश्चन जो है हम फॉर्म करते हैं। तो इस तरह का एक सेंटेंस हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे वेयर डिड, ये भी इंटेरोगेटिव ही है, वेयर डिड यू फाइंड योर बुक, सॉरी, यू फाइंड योर
बुक। ठीक है। और जब हम, आपको पता है WH से स्टार्ट हुआ है, तो जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, तो हम कैसे करेंगे, वेयर को एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यानी कि WH को एज इट इज़ हम ले लेंगे। इसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा पैसिव सेंटेंस था, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस था। तो वेयर को एज इट इज़ हमने ले लिया है। अब मैंने आपको बताया था कि हम डिड को जो है किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वॉज में। ठीक है, वेयर वॉज। अब इसके बाद आएगा योर बुक, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको लेंगे हम। वेयर वॉज योर बुक, अब इसके बाद क्या आएगा, वेयर वॉज योर बुक फाउंड बाय यू। फाइंड की जो है थर्ड फॉर्म आएगी फाउंड, और बाय एजेंट, और फिर हमारा जो ये जो हमारा सब्जेक्ट था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या था, ये तो हमारा WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन फॉर्म है। अब इसमें हमारे पास क्या था, पास्ट हमारा टेंस है, डिड का यूज़ किया गया है, यू हमारा सब्जेक्ट है, और योर बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, वेयर को एज इट इज़ हमने ले लिया, डिड को हमने वॉज में कन्वर्ट कर लिया, योर बुक हमारा जो है सब्जेक्ट बन गया, फाउंड बाय यू, और हमने यू को जो कि पहले सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हमारी बारी आती है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे, एक और सेंटेंस हम यहाँ पर लेंगे ऐसा ही WH फैमिली से रिलेटेड। व्हाट डिड ही स्पीक टू यू। ठीक है, व्हाट डिड ही स्पीक टू यू, उसने तुमसे क्या बोला। तो अब जो है ये भी हमारा WH से स्टार्ट होने वाला एक्टिव सेंटेंस है। हम इनको AV और PV भी लिख सकते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ताकि इनको फटाफट जो आइडेंटिफाई भी कर सकें। तो अब यहाँ पर हमने एक्टिव वॉइस में व्हाट डिड ही स्पीक टू यू, जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है कि हम व्हाट को एज इट इज़ लिख लेंगे, WH को एज इट इज़ जो है नीचे उतार लेंगे व्हाट, और डिड को आपको पता है मैंने किस में कन्वर्ट किया था, पास्ट में, या सॉरी वॉज में, वॉज और वर में, व्हाट वॉज। ठीक है, अब आपने देखा था कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, व्हाट डिड ही स्पीक, हमारा सेंटेंस तो यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर टू यू लगा करके एक और ऑब्जेक्ट इसके साथ ऐड हो गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाट वॉज स्पोकन टू यू, what was spoken to you by him। हमने इसमें यह आइडेंटिफाई करना है कि हमारे ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है कौन काम कर रहा है, और सब्जेक्ट के तौर पर हमने किसको इम्पोर्टेंस दे रखी है। तो यहाँ पर जो है ही क्या है, वो सब्जेक्ट का भी काम कर रहा था। हमने अपने सेंटेंस को किस तरह से किया, what was spoken to you by him, इस तरह से हमने सेंटेंस को चेंज किया। अब नेक्स्ट टाइप जो है हमारी पास्ट कंटिन्यूअस की आती है। इनकी मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी, आपको साथ साथ जो है एक्सरसाइज अपने आप से करनी है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे हमारी बात आ गई है अभी। तो पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या है, मेन रूल जो असर्टिव सेंटेंस के लिए है वो है सब्जेक्ट प्लस, आपको पता है वॉज वर जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस के लिए, वॉज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या होगा, शी वॉज
watering the plants. ठीक है, शी वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। आपको पता है V4 किसको बोलते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को V4 बोला जाता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर भी जो है शी वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। अब हम क्या करेंगे, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा रूल जो है उसी तरह से चेंज हो जाएगा कि हम जो है ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बना लेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का प्लेस दे देंगे और जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। और मैंने ING के लिए आपको एक रूल बताया था कि जब भी हमारे पास जो है सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म में ING यानी कि V4 का यूज़ हो जाए तो ING को रिमूव करने के लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं, बीइंग BEING। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, द प्लांट्स NCOFOC, आप इससे समझ ही गए होंगे। द प्लांट्स ज़्यादा हैं, प्लूरल में बात हो रही है तो हम वॉज को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सिंगुलर नहीं है ना हमारा सब्जेक्ट अभी। तो हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तब तो हम सिंगुलर की बात कर रहे थे, शी वॉज। यहाँ पर एक अकेली लड़की की बात हो रही थी तो हमने वॉज को यूज़ किया था। लेकिन अब हमारा जो सब्जेक्ट द प्लांट्स हो गया है तो द प्लांट्स मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन। तो प्लूरल की बात हो रही है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, द प्लांट्स वर, और ING को हटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, बीइंग वाटर्ड। आपको पता है वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड है, बाय हर। शी को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, हर में, क्योंकि जब हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है और उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं तो वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ही को हिम में यूज़ कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और शी को हर में। सो द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय हर। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम करते हैं नेगेटिव, जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस है वो कैसे होगा। पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस की बात तो हमने कर ली। अब नेगेटिव में आपको पता है हम नॉट को ऐड कर देते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य को जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, शी वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, वह जो है प्लांट्स को मैं पानी नहीं डाल रही थी, ये हमारा जो है एग्जाम्पल 2 है। तो शी वॉज नॉट वाटरिंग, नोट हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से चेंज करेंगे, द प्लांट्स हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने उसको किसके तौर पर ले लिया, सब्जेक्ट के तौर पर। वॉज आपको पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर में, क्योंकि हमारा प्लांट्स जो है मोर देन वन है, प्लूरल में यूज़ किया गया है तो वर का यूज़ करेंगे। द प्लांट्स वर नॉट, आपको पता है ING को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बीइंग का यूज़ करते हैं, बीइंग वाटर्ड, थर्ड फॉर्म क्या है वाटर की, वाटर्ड बाय हर। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव में हम इसको किस तरह से लेंगे, तो जब हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो किस तरह से जो है हम अपना सेंटेंस बनाएंगे इंटेरोगेटिव, हमारी हेल्पिंग वर्ब को लेकर के हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना देंगे। जैसे शी वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, वॉज शी वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, आपको ये भी बनाना आना चाहिए कि हम फटाफट जो है किस तरह से इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जो है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है फॉर्म कर सकते हैं। तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके इंटेरोगेटिव जो है उसको बना सकते हैं। तो जब हम इस तरह के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, द प्लांट्स हमारा जो है, शी हमारी सब्जेक्ट है, वाटरिंग हमारा
मेन वर्ब है और द प्लांट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, और वोज हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमें क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर हम जिसको यूज़ कर रहे हैं। तो हम वोज को एज इट इज़ जो है वोज वर्क को यूज़ करते हैं, आपको पता है, लेकिन हम वोज और वर्क को किस बेस पे यूज़ करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट बनने जा रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको पता है प्लांट्स हैं तो प्लूरल है, तो वर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, वर द प्लांट्स। आपको पता है कि आईएनजी को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बीइंग। वर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय हर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस चेंज हो गया है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम WH फैमिली से। आपको पता है हु का एग्जांपल ले लेते हैं। हु वॉज मिल्किंग द काउ। आपको पता है मिल्किंग द काउ का मतलब क्या होता है, दूध कौन निकाल रहा था। तो हु वॉज मिल्किंग द काउ, आपको एक रूल समझाने के लिए यहाँ पर मैंने हु का यूज़ किया स्पेशली, कि हु को जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बाय हुम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हु को जब भी पैसिव में हम बदलते हैं तो वो बाय हुम हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, बाय हुम। ठीक है, सॉरी, हु को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, बाय हुम। तो अब हमारे पास सेंटेंस क्या था, हु वॉज मिल्किंग द काउ, और हमारे पास हमने हु को किस में कन्वर्ट कर लिया है, बाय हुम। अब इसके बाद काउ सिंगुलर है, बाय हुम वॉज द काउ। ठीक है, बीइंग, आपको पता है आईएनजी को रिमूव करने के लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं, और मिल्क की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, मिल्क्ड। ठीक है, बाय हुम वॉज द काउ बीइंग मिल्क्ड। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको पता है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, कि जब हमने कोई काम अभी अभी ख़त्म किया है, अभी अभी हमने किसी काम को परफेक्टली कंप्लीट कर दिया है। अब पास्ट परफेक्ट क्या है, कि कोई काम हम जो है पास्ट में कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब इसका रूल क्या होगा, प्रेजेंट में तो हमने हैज़ है को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ किया था, लेकिन इसमें क्या चेंज हो जाएगा, हम हैड को जो है हैज़ है का के जगह पे जो है रिप्लेस कर देंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। शी हैड लर्नड हर लेसन। शी हैड लर्नड हर लेसन। ठीक है, शी हैड लर्नड हर लेसन। हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, लर्नड हमारी थर्ड फॉर्म है, और हर लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है। और जब हम इस तरह के सेंटेंस को किस में चेंज करते हैं, पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है कि हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की फॉर्म दे देते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, यानी कि एक दूसरे की जगह पे इनको ले आते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो अब हमारा सेंटेंस है शी हैड लर्नड हर लेसन। तो हमारा ऑब्जेक्ट है, हम उसको ले आएंगे सब्जेक्ट के तौर पर। हर लेसन हैड बीन, हैड के साथ क्या यूज़ हो जाएगा, बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हटाने के लिए हमने बीइंग का इस्तेमाल किया था, लेकिन हैज़ हैव हैड के साथ हम बीन का यूज़ करते हैं। तो हर लेसन हैड बीन लर्नड बाय हर। ठीक है, इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस भी लेंगे। एक नेगेटिव कैसे होगा, शी हैड नॉट लर्नड हर लेसन।
इसको भी ऐसे ही चेंज कर देंगे, हर लेसन। सिर्फ फ़र्क कितना रहेगा, इसमें हैड नॉट जो है आएगा और उधर हैड था सिंपल, हैड नॉट बीन लर्नड बाय हर। ठीक है, अब ऐसे ही इंटेरोगेटिव ले लेते हैं। इंटेरोगेटिव को किस तरह से क्रिएट करेंगे, आपको पता है कि हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को लेकर के क्वेश्चन बनाते हैं। हैड द लेसन लर्नड बाय हर, सॉरी मैंने ये पैसिव बना के सबसे पहले आपके सामने फॉर्म कर दिया है। हम इसका एक्टिव वॉइस ले लेते हैं। एक्टिव वॉइस कैसे लेंगे, इसको थोड़ा इनकरेक्ट में डाल देते हैं। हैड शी लर्नड हर लेसन, ठीक है। अब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हैड हर लेसन बीन लर्नड बाय हर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही वैसे इसमें कन्वर्ट कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करके दिखाया है, तो ये इस तरह से कन्वर्ट होगा। अब आपको एक और जो है एग्जाम्पल दे करके मैं बताती हूँ इसी तरह का, जैसे हु का ही एग्जाम्पल दे देती हूँ। हु हैड अब्यूज्ड हर, ठीक है, हु हैड अब्यूज्ड हर। अब हम इसको बाय हुम, आपको पता है हु को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, बाय हुम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बाय हुम हैड, एज इट इज़ हम इसको ले लेंगे, शी, हर को किस में कन्वर्ट कर लिया, शी में, हैड शी। और आपको पता है कि जब हम इसको पैसिव बनाते हैं तो बीन का यूज़ तो करते ही हैं। हैड शी बीन अब्यूज्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया है। और आपको मैं बता दूं कि हम जो है कभी भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर ग्रामर रूल्स वी नेवर कन्वर्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इनटू पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस and future continuous tense, future perfect continuous tense are not converted into passive voice. So students, today we have completed our past tense also, and you have to do practice for this. Tomorrow I will send an assignment for this. You have to do complete that assignment. Thank you.